के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? जिस चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे और गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को जिस चीन ने शहीद किया, उसके बाद मोदी सरकार ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए चीन के 59 से ज्यादा ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था भारत में, जिसमें टिकटॉक और पबजी जो काफी प्रचलित था, काफी फेमस था, प्रसिद्ध था, लोकप्रिय था भारत में। और उसमें काफी बड़े जो टिकटॉकिया गैंग थे उन लोगों को भी बड़ा धक्का लगा था। लेकिन अब वो फिर से डाउनलोड कर सकेंगे, फिर से खेल सकेंगे। दरअसल मोदी जी ने एक पैगाम दिया है कि भाई साहब, चीन की कंपनियां आए और भारत में निवेश करे, जो सारा टेंशन झगड़ा था सब खत्म। अब लाल आंखें नहीं दिखाया जाएगा, अब लव लेटर लिखा जाएगा। आपको वो बयान याद है मोदी जी का, जब वो विपक्ष में थे और जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और 2013 के वक्त मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि चीन को लाल आंखें दिखाना होगा, लव लेटर नहीं लिखना है, लाल आंख दिखाना है। उस वीडियो को जरा सुनिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? तो ये लाल आंखें तब दिखाने की बात कर रहे थे जब ये विपक्ष में थे, लेकिन जब सत्ता में आए 2020 में, जिस चीन ने हमारे जवान सैनिकों को शहीद कर दिया गलवान घाटी में, लद्दाख को बचाने के लिए हमारे जवान सैनिक अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन चीन के सामने सरेंडर नहीं किया। और मोदी जी ने आज सरेंडर कर दिया। जी हां अंधभक्तों, तुम्हारे पप्पा ने जो है चीन के सामने पलक पावड़े बिछा दिए और कहा कि आइए आइए हमारे यहां निवेश कीजिए, आपका स्वागत है, खैर मकदम है, जोरदार वेलकम है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत सरकार ने कहा है कि चीनी कंपनियां आए और यहां के निवेश करें। तो अब सवाल पैदा होता है कि फिर 2020 में किसको बेवकूफ बनाने के लिए आपने पबजी और टिकटॉक को बैन किया था? और वो अंधभक्त बेचारे जो दिन रात चाइनीज मोबाइल तोड़ रहे थे, चाइनीज टीवी तोड़ रहे थे और चाइनीज सामान का बॉयकॉट कर रहे थे, और मोदी जी भी नारा दे रहे थे लोकल फॉर ग्लोबल। क्या हुआ उस नारे का? हवा निकल गई। और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। तमाम जो अंधभक्त है, जो जिसके पास अगर जिस गरीब इंसान के पास अगर चीनीज मोबाइल हो, चाइनीज मोबाइल हो या फिर उसका चाइनीज टीवी हो, तो उसे देशद्रोही कह देते थे, राष्ट्र विरोधी कह देते थे। लेकिन इनके पप्पा ने अब कह दिया भैया कि आप आइए, मोस्ट वेलकम है, आप यहां पे आके निवेश कीजिए चीनीज कंपनी को, चाइना से समझौता हो गया है। तो भाई, तो कल तक तो आप ट्रंप से कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और जो उनके अंधभक्त है यहां पर क्या कर रहे थे, ट्रंप के लिए हवन पूजा तमाम तरह की भक्ति दिखा रहे थे। और जब ट्रंप ने लात मारा, टैरिफ की मार मारी, और उसके बाद जब हमारे भक्तों को जो गए थे अमेरिका, बॉर्डर क्रॉप करके डंकी मार के, उनको जब हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़िया बांध करके भेजा, तो उसके बाद सब के अकल ठिकाने आ गए और अब अपना नया पप्पा ढूंढ लिया है, शी जिनपिंग को। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सोचिए कि जिस चीन के ऊपर ये इल्जाम मोदी सरकार लगा रही थी कि डोकलाम में हमारे सीमा के सरहद के अंदर जो है नापाक नजरें गड़ाया हुआ है चीन, लद्दाख में हमारी जमीन को हड़प रहा है चीन, जिसकी वजह से हमारे 20 जवानों को शहीद होना पड़ा। उन लोगों ने राष्ट्र की खातिर, देश की खातिर अपनी प्राण की आहुति दी। और अब मोदी सरकार चाइनीज कंपनी को बुला रही है, उनके साथ समझौता कर रही है, उनको निवेश करने के लिए बुला रही है। ये कितना शर्मनाक है, आप सोचिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ये कहते थे मनमोहन है, कमजोर प्राइम मिनिस्टर है,
लेकिन ये इतने मजबूत और 56 इंच वाले थे जिनका डंका बज रहा था, चीन के सामने क्या सरेंडर कर दिए? आखिर क्यों ये मजबूरी आप पड़ी कि चीन के साथ समझौता करना पड़ा और चीनी कंपनी को आप बुला रहे हो कि आइए निवेश कीजिए? फिर क्यों आपने मजाक किया? ये तमाम सवाल है। इस पर आपको क्या लगता है? क्या आपने भी कभी चाइनीज मोबाइल को तोड़ा था, चाइनीज टीवी को तोड़ा था और चाइनीज आइटम का बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था? और आज मोदी सरकार आप कह रहे हैं कि भाई साहब आप आ सकते हैं। साल 2020 में जब गलवान घाटी में चाइनीज सैनिक ने हमारे 20 से ज्यादा जाबाज और बहादुर सैनिकों को शहीद कर दिया था, तब पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सारे लोग आक्रोशित थे चीन के खिलाफ, सब चीन से बदला चाहते थे। पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा था कि मोदी जी आप आगे बढ़िए। तब मोदी जी का बयान पता है क्या आया था? मोदी जी ने कहा था ना तो कोई घुसा है ना कोई घुसा है। ये बयान था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, जबकि कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, सैटेलाइट रिपोर्ट थी कि चाइनीज सैनिक जो है हमारे सीमा के अंदर घुस गए, जिसको रोकने के लिए जो है हमारे जवान सैनिकों को जो है शहीद होना पड़ा। लेकिन वो पीछे नहीं हटे और लद्दाख, डोकलाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन बार बार हिमाकत करता रहता है। 101 से ज्यादा, कभी गांव का नाम बदल देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी मतलब हमारी सीमा के अंदर चला आता है। फिर भी तमाम लोग कहते रहे कि आप चीन को लाल आंख दिखाइए मोदी जी, 56 इंच वाला सीना आपका कब काम आएगा? फिर मोदी जी चुप्पी साधे रहे, कुछ भी नहीं बोले, मुंह से भाप तक नहीं निकाला, चुप्पी तक नहीं तोड़ी, बस अब की बार ट्रंप सरकार करते रहे। जब ट्रंप ने कहा कि जब चाहूं तब मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, फिर वो इजराइल पहुंच गए और अब चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिए और चाइनीज कंपनी को बुला लिया है कि भाई आई। अब सोचिए कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा जिन्होंने अपने लाल को खो दिया, जिन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारा को खो दिया। और उन पत्नी को सोचिए, उन पत्नी जो पत्नी विधवा हो गई, उस बच्चे का सोचिए जो बच्चे अनाथ हो गए, जिसके पिता ने इस देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। और पूरे देश का गुस्सा शांत करने के लिए मोदी सरकार ने कहा कि हम चाइना से बड़ा बदला ले रहे हैं। क्या किया कि 59 से ज्यादा चाइनीज ऐप को भारत में बंद कर दिया, जिसमें टिकटॉक और पबजी भी शामिल था। और उसके बाद ये कहा कि भाई चाइनीज सामान का बॉयकॉट करो। तमाम लोगों ने देशभक्ति को सर्वोपरि रखते हुए, तमाम लोगों ने, देश की आम जनता ने, 140 करोड़ आम जनता, पूरा विपक्ष एक सुर में बोला कि हाँ बंद करो चाइनीज ऐप और आके दिखाओ, घुसो और चाइना से युद्ध करो। लेकिन तब मोदी जी कुछ नहीं बोले और शांत कराने के लिए 59 ऐप बंद कर दिया। और अब खबर आ रही है जो बेहद ही चौंकाने वाली और शर्मनाक है कि अब चाइनीज कंपनी यहां पर आकर इन्वेस्ट करेगी। तो फिर सवाल बनता है, फिर ये क्यों भद्दा मजाक किया था? और जो गरीब खून पसीने की कमाई से चाइनीज मोबाइल और चाइनीज टीवी लेकर के आए थे, जो चाइनीज सामान जिनके पास था, उन्होंने जो तोड़ा उसका क्या हुआ? और दूसरी बात कि लोकल फॉर ग्लोबल उस नारे का क्या हुआ? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? इस पर आप क्या सोचते हैं? इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।